मंगलवार को हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर जय धरती मां फाउंडेशन ने एक श्रद्धांजलि सभा रखी और गरीब लोगों में कंबल बांटे। झारखंड आंदोलनकारी शंकर किशोर महतो और वकील राहुल कुमार महतो ने राजकिशोर महतो जी की फोटो पर फूल चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। फाउंडेशन ने यहां के जरूरतमंद आदिवासी ग्रामीणों को 40 कंबल दिए। इसके साथ ही गमछे, स्कूल ड्रेस, कलम और इनाम की ट्रॉफियां भी बांटी गईं। शंकर किशोर महतो ने बताया कि राजकिशोर महतो जी पहले इंजीनियर बने, फिर लोगों की सेवा करने के लिए वकील बने और बाद में विधायक और सांसद बनकर जनता की सेवा की। वकील राहुल कुमार महतो ने फाउंडेशन की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। इस काम को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन के संस्थापक रवि कुमार निषाद, सह संस्थापक रंजीत कुमार और दूसरे पदाधिकारी जैसे शमशेर अली, सहदेव महतो, अनिल केवट, सुधीर हेम्ब्रम, सुरेंद्र प्रसाद हेम्ब्रम और अशोक प्रमाणिक भी मौजूद थे। और स्मृति चिन्ह रवि निषाद जी ने शुरू किया है जय धरती मां फाउंडेशन के नाम से। और इनका जो सोच है, इनका सोच बहुत बड़ा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पीड़ा उठाए हैं। झारखंड को लोग सुनता है तो झारखंड में क्या सुनता है, अरे यहाँ पर्वत है, जल है, जंगल है, जमीन है, नदी है, नाला है, झरना है, मगर उसको बचाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो ये बचाने का जो इन्होंने प्रण लिया है कि जहाँ पेड़ कट रहा है, कारखाने बस रहे हैं, मगर पेड़ लगाने का कोई काम नहीं कर रहा, मगर पेड़ लगाने का एक ही संस्था काम कर रहा है, वो रवि निषाद जी का संस्था काम कर रहा है। तो हम आपके इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, आइए झारखंड को बचाइए और एक निःशुल्क संस्था का समर्थन कीजिए। सर आज झारखंड सर बचाएंगे हम बोल रहे हैं सर आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के राजकिशोर महतो जी के आज जो पुण्यतिथि है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी यहाँ टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने विधायक काल में बहुत काम किया है। तो आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि जो हम लोग मनाते हैं या किसी भी महापुरुष की पुण्यतिथि मनाते हैं तो उनके आदर्शों को, उनके काम को लोगों के बीच में बताते हैं। दादा का जो मेरा नारा था, पढ़ो और लड़ो, तो उस नारा को लेते हुए पिताजी ने, पहले भी मैंने कहा कि जिस समय हमारे समाज के लोग या यहाँ के नीचे कोई पढ़ नहीं सकते थे, वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो IIT ISM है, वहाँ से 1968 में पढ़ाई की। फिर उन्होंने 1975 में लॉ का डिग्री हासिल किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना झारखंड हाईकोर्ट जो अभी बना है, वहाँ पर जो है पहले पटना हाईकोर्ट का रांची बेंच हुआ करता था, वहाँ प्रैक्टिस किया। 1989 में APP रहे, 1991 में अपना वो सरकारी जो होता है सरकार की तरफ से, उसके एडवोकेट रहे। और इसी दौरान उन्होंने कई समाज के लोग का, जैसे कि जो बोकारो में विस्थापित लोग का जो लड़ाई था, विस्थापित का ज़मीन गया मुआवजा के लिए, दादाजी ने एक पीढ़ी का पैसा दिलाया। उसके बाद दूसरा पीढ़ी का मेरे पिताजी ने पैसा दिलाया और मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूं कि तीसरा पीढ़ी का पेमेंट मैंने दिलाया है। वाह! तो ये जो मिला है दर पीढ़ी दर, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जब किसी को भी ज़रूरत पड़ेगा, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे गाँव के लोग को, मैं एक पैर पे खड़ा रहूँगा। जब भी बुलाएंगे मैं आपके पास पहुँचूँगा। सर आज भी आदिवासी, सर आज आप जो आए हुए हैं यहाँ पे बस्ती में, आज भी आदिवासी वही हाल में है जो पहले था, वही हाल में है। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैंने शुरू से ही कहा है कि आज हम लोग सब कुछ आके हवा में बात करते हैं, मगर क्या हम लोग ने, जैसे कि आज रवि निषाद जी ने कहा कि हम लोग एक निःशुल्क कोचिंग करेंगे, तो क्या कभी भी हमने महिला का अधिकार के बारे में बताया? नहीं बताया। क्या हम कभी भी जो सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, क्या इनके अधिकार के बारे में बताया? नहीं बताया। तो जब तक आपको हक और आपका अधिकार के बारे में नहीं जानकारी रहेगा तो आप अपना लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। तो मैं यहाँ इस जगह से प्रण भी लेता हूँ कि आप लोग जब हमको बुलाइएगा, मैं आऊँगा और महीना में एक दिन मैं आपको अधिकार के बारे में बताऊँगा।